जैसलमेर की कहानी असलियत और फसानों का वो दिलचस्प जाल है जिसमें सत्य और कल्पना को अलग करना बहुत मुश्किल है। यह आपके दिल के तारों को ऐसे छेड़ता है, पुकारता है और लुभाता है कि आप इसमें बार बार उलझना चाहते हैं। किले के अंदर और शहर की इमारतों को बनाने के लिए जैसलमेर के सुनहरी बादामी बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया है। विशाल महलों, भवनों, मंदिरों से लेकर आम घरों तक प्रत्येक निर्माण यहाँ की कला का एक सुंदर नमूना है जो इतिहास व परंपरा की आभा से चमकता है। पूरा शहर ऐसा लगता है कि जैसे कोई शानदार सुनहरी रचना रेत के सागर पर उतर आई है जो डूबते सूरज की किरणों से खिल उठती है। यह पत्थर जेठवाई, सिपला और मूल सागर के पीले पत्थर की खानों से आता है। ये सभी जैसलमेर के आसपास के क्षेत्र में हैं। पत्थरों की खुदाई बहुत मेहनत का काम है जिसमें कौशल और शक्ति दोनों की आवश्यकता होती है। इसके लिए एक कतार में कई छेद किए जाते हैं और लोहे की छेनी गड़ाकर हथौड़े की चोट से बड़े बड़े ब्लॉक तोड़े जाते हैं। कटर मशीन पे जाता है पत्थर की साइज वाइज कटिंग होगी। पहले तो कौन सी हमें कितनी थिक चाहिए, कितनी लंबी चाहिए, वो कटेगी। कटने के बाद वो मैसन के हाथ में आएगा। पहले उस पर ड्राइंग बनेगी। ड्राइंग बनने के बाद उस पर ऑर्नामेंटल कार्विंग होगी। कार्विंग होने के बाद फिनिशिंग होगी। कभी कभी तकलीफ भी आ जाती है काम करने में, ड्राइंग बनाने में, इसके ऊपर डिज़ाइन बनाने में बहुत मज़ा आता है। फिटिंग करने के टाइम और ही मज़ा आता है। पेमेंट पूरा मिल जाता है तो और ही मज़ा आता है। जैसलमेर का असली सौंदर्य उसके पत्थर की नक्काशी और बेशुमार सजावट में है। यहाँ के कारीगर फूल पत्तियों, बेलों और सरल रेखाओं को मिला जुलाकर अनगिनत मनमोहक रचनाएं बनाते हैं जिनकी खूबसूरती से रेगिस्तान के रूखेपन में बहार आ जाती है। बारीक नक्काशी वाले झरोखे और जालियां रेगिस्तान की कड़ी धूप से राहत और ताजी हवा को राह देते हैं। इनके पीछे छिपकर महिलाएं सड़क पर होने वाली आवाजाही भी देख सकती हैं। जैसलमेर में पत्थर और कुशल शिल्प कौशल की कमी नहीं है जिसके कारण आज भी निर्माण में नक्काशीदार पत्थर का बहुत उपयोग किया जाता है। यह पत्थर आधुनिक अभिरूपों में भी खूबसूरती से ढल जाता है। आधुनिक मूल्यों के हल्के पर लगातार असर के बावजूद भी जैसलमेर अपनी परंपराओं और रीति रिवाजों को मजबूती से पकड़े रहा है। यही जैसलमेर की ताकत है जहां पुराने के साथ नए का एक अनोखा संबंध देखा जा सकता है, जहां अतीत न केवल अतीत है लेकिन वर्तमान भी है। बन मछली इसी तरफ जन रे अरे आवे हिटी की वो आवे हिटी की वो मनो आवे हिटी की बादीला थारी आवे हिटी की मारो आली जो जीता रे बादीलो जीता रे बिरन आवे हिटी की। यद्यपि कारीगर बाजार में अपनी स्वयं की जगह बनाने के लिए उत्सुक रहते हैं, उनके विकास में प्रमुख बाधाएं हैं
खरीदारों की पसंद से बेखबरी, डिजाइनों की कमी और बुनियादी स्तर पर व्यापारिक अव्यवस्था। इसमें हस्तक्षेप की जरूरत को महसूस करते हुए इंटैक ने भारत सरकार के विकास आयुक्त हस्तशिल्प की सहायता से रामकुंडा गांव में सामान्य सुविधा केंद्र की स्थापना की। हमारे पूर्वज तो शुरू से मंदिर का पूजा पाठ का ही काम करते थे, लेकिन उसके बाद में हमारे क्या कुछ गरीबी रेखा में नीचे थे, उसके वजह से स्कूल को 8वीं क्लास पास करके छोड़ना पड़ा। फिर ये पत्थर के काम के अंदर लग गए। मेरे को लगभग 18 साल की उम्र से लेकर अभी तक काम कर रहा हूँ। आज 52 साल उम्र हो गया मेरा। तो उसके बाद मैं रेगुलर इस पत्थर का ही काम कर रहा हूँ। तो शुरू में तो मैं खुदाई का और बारीक कार्विंग का काम करता था। उसके बाद में वो काम छोड़ दिया और कुछ लेस मशीनें देखी चलती हुई, तो लगा मेरे को ये काम कुछ अच्छा है। तो एक बार इंटेक वाले कुछ आए थे यहाँ पर, उनको कुछ सामान चाहिए थे। उन्होंने देखा तो उन्होंने बोला यहाँ पर वर्कशॉप लगा दे तो कैसा रहेगा। फिर उन्होंने यहाँ पर वर्कशॉप लगा के दिया, हमें ये शेड खोल के दिया और उसके ऊपर काफ़ी मशीनें लगा कर दी और हमें इसमें अच्छा सहयोग मिला है। आज भी हम इसमें घर बैठे अच्छी मजदूरी कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं और काम अच्छा हमारा चल रहा है। ये सब इंटेक संस्था की वजह से सब कुछ हुआ है, वरना हम इतनी तरक्की नहीं कर पाते। सुविधा केंद्र के जरिए कारीगरों को अनेक मशीनों और औजारों की सुविधा दी गई है, जिससे उनके उत्पादन में बहुत विस्तार हुआ है। खराद मशीनों के उपयोग से नए नए आकार संभव हो पाते हैं और पत्थर के रेशे भी निखर कर आते हैं। इस सुविधा का प्रयोग और संचालन विभिन्न समुदायों के कारीगरों द्वारा किया जाता है। इंटैक के डिजाइन हस्तक्षेप से कई नई वस्तुओं का विकास किया गया है। जैसलमेर के कारीगर पत्थर के सरल रूप, आकार और सौंदर्य को इस्तेमाल करके मानो एक नई कल्पना की रचना करते हैं, एक सुनहरी रचना। मेरा नाम साबिर अली है, मैं यहीं का रहने वाला हूँ। 92 से यहीं पे काम कर रहा हूँ। रानी के महल के बाद 2001 में अर्थक्वेक आया था पूरे हिंदुस्तान में। उसमें हवा पोल है जो गिर गई थी। हवा पोल का काम मैंने ही 1 साल में उसको पूरा खोल के जमीन से फाउंडेशन सहित उसको वापस रिसेंबलिंग किया। और हम लोग लाइम का काम भी करते हैं, सीमेंट यूज नहीं करते हैं। इंटेक के साथ में 98 से काम कर रहा हूँ। मैं इंटेक का मेंबर भी हूँ और इंटेक ने किले में काफ़ी काम करवाए हैं, जैसे रानी का महल है, हवा पोल है, ये राजा का महल है, हर्रा जी का महल है। हर्रा जी का महल पूरा गिर गया था, इसको यूनेस्को अवार्ड भी मिला 2006 में। काफ़ी काम को सराहा गया था। और स्ट्रीट स्केच का काम भी इंटेक ने करवाया है। 12वीं शताब्दी में बना जैसलमेर का किला जर्जर अवस्था में था और इसके कई खूबसूरत महल ढह गए थे, जिसकी वजह से पूरे किले का ढांचा खतरे में पड़ गया। इंटैक द्वारा प्रमुख संरक्षण की पहल से इन इमारतों की मरम्मत हुई और अब इन्हें जीवित विरासती स्मारक बनाने के लिए विभिन्न सांस्कृतिक, शैक्षिक और सामाजिक गतिविधियों के लिए दोबारा इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त इंटैक द्वारा हस्तक्षेप से किले के अंदर रहने वाले लोगों के रहन सहन में भी सुधार लाया गया। पत्थर, ईंटों व मिट्टी से बनी दीवारों को मजबूती देने के लिए पारंपरिक रूप से चूने के गारे और चूने के पलस्तर का प्रयोग किया जाता है, विशेष रूप से वहां जहां कठोर हवाएं चलती हैं। सीमेंट के विकास से पहले दुनिया की कुछ सबसे प्रसिद्ध इमारतों के निर्माण के लिए चूने के मसाले का इस्तेमाल किया गया था। चूने के गारे की कोमलता और झरझरता जैसी खूबियों से पत्थर व ईंटों की दीवारों को कई फायदे हैं। चूने को तैयार करना और उसका गारा बनाना एक विशेष कला है। चूना पत्थर से चूना प्राप्त करने की विधि प्राचीन है। चूना पत्थर को खानों से निकालकर उच्च तापमान पर भट्टी में जलाकर कली चूना बनाते हैं।
जिसे वैज्ञानिक रूप से कैल्शियम ऑक्साइड के रूप में जाना जाता है। फिर कली चूने को पानी में मिलाकर बुझाया जाता है और इस प्रक्रिया से जल युक्त चूना प्राप्त होता है, जिसे वैज्ञानिक रूप से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। चूने का गारा तैयार करने के लिए इसमें गुड़, गोंद, मेथी दाना जैसी खियाती जड़ी बूटियों को मिलाकर कई हफ्तों के लिए छोड़ दिया जाता है, जिससे गारे में मजबूती आती है। चूने के पलस्तर की कमाल की खूबसूरती है और यह एक स्वस्थ व सुरक्षित वातावरण उत्पन्न करता है। इसके इस्तेमाल से दीवारों की सतह पर से हवा आसानी से गुजर सकती है और यह आबो हवा को भी आरामदेह रखता है। चूने का इस्तेमाल फर्श बनाने के लिए भी किया जा सकता है। चूना पलस्तर की सुंदरता और कोमलता भित्ति चित्रण के लिए भी बहुत उपयुक्त है। चूने की कुदरती खासियत है कि इस पर सभी रंग उभर कर आते हैं, जो कि दूसरी तरह के पलस्तरों पर मुमकिन नहीं है। चूने पर रंगों की गहराई और चमक लाजवाब है। जैसलमेर के कारीगरों का हुनर कई शिल्प कलाओं में फैला हुआ है, जिनसे वे शोक रंगों का उपयोग करके अपने रेतीले वीरान में मानो फूल बिखेर देते हैं। ऊन की कताई, ऊन की बुनाई, बंधेज, चर्म शिल्प, काशीदाकारी, चांदी की बारीक नक्काशी और यकीनन वे जोशीला संगीत जो हर खाना बदोश समाज के रग रग में बसता है, उनकी हर रिवायत में झलकता है।